विलियम जेम्स ये एक ऐसा नाम है जिस नाम से बहुत सारे लोग परिचित हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी में विलियम जेम्स का नाम बहुत ही ऊपर है। दुनिया के सबसे मशहूर फिलोसोफर्स आज भी विलियम जेम्स का रिस्पेक्ट करते हैं। फिलॉसफी की बात करूं, साइकोलॉजी की बात करूं, किसी भी चीज़ में विलियम जेम्स ने बहुत ही डिटेल में चीज़ों को डिफाइन किया है। विलियम जेम्स ने कुछ ऐसे सिद्धांत दिए, कुछ ऐसी चीजें इंसानों के बारे में बताई जो आज भी लोगों के दिमाग और दिल में घुसी हुई हैं, जो उन्हें जानते हैं। विलियम जेम्स पूरी जिंदगी एक ऐसे सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे थे जो कि आम लोगों की सोच से परे था। विलियम जेम्स के काफी नोट्स ऐसे मिलते हैं जो आपको ये बताते हैं कि इंसान की मानसिक और आध्यात्मिक क्षमता क्या है और कितनी अद्भुत है। इस चीज पर विलियम जेम्स ने बहुत ज्यादा डिटेल में काम किया था। दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन के जन्मदाता के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने जीवन काल में ऐसा बहुत कुछ बता के गए हैं कि इंसान अपने जीवन में उन चीजों को समझने भर से ही बदल जाता है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपकी पूरी जिंदगी को सच में बदल के रख सकती है, क्योंकि इसमें आपको 10 ऐसे सिद्धांत बताए जाएंगे जो आपके धार्मिक अनुभव और आपके सैद्धांतिक मूल्य जो हैं उन पर चैलेंज खड़ा करते हैं। आपका जीवन काफी हद तक इस बात से प्रभावित रहता है कि आप कहाँ पर पैदा हुए हैं, कहाँ पर आपकी परवरिश हुई है, आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। आपके बिलीफ सिस्टम इसी बातों के दरमियान बनाए जाते हैं। आप जीवन में जो कुछ भी सोचते हैं वो बचपन की कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग की वजह से होता है। दोस्तों, विलियम जेम्स की अद्भुत किताब, जिस किताब ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, उस किताब का नाम है एक्सप्लोरिंग ह्यूमन पोटेंशियल। बहुत ही धैर्य से इस किताब को समझने का कोशिश करते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में मेरी आज तक की पढ़ी गई सबसे बेस्ट किताबों में से एक किताब विलियम जेम्स की है। और ये किताब सच में आपको सोचने पे मजबूर करने वाली है कि आप जीवन में जो हैं वो क्यों हैं, और आपने आज तक जो कुछ भी किया है क्या आपने सचमुच किया है या आपसे करवाया गया है। आप हैं या किसी के द्वारा बनाए गए एक कठपुतली हैं। विलियम जेम्स इन्हीं बातों के बीच में आपको बांध लेते हैं। विलियम जेम्स इंसान के मनोविज्ञान और आध्यात्मिक विकास की जरूरत पर इतनी डिटेल में बात करते हैं जो आपकी जिंदगी में आपको सोचने पर विवश कर देता है कि आप अपने जीवन में जो भी बने हैं वो आपका चुनाव था या किसी और का चुनाव आज तक आप मानते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात बोलना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आपने आज से पहले कभी नहीं जाना है। दोस्तों, विलियम जेम्स के बारे में अगर हम बात करें तो उनका उल्लेख बहुत जगहों पर मिलता है। उनकी कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, और एक जो मुझे सबसे फेवरेट लगती है एक्सप्लोरिंग ह्यूमन पोटेंशियल, और भी बहुत कुछ है द वेराइटीज ऑफ रिलीजन्स एक्सपीरियंस। ये भी उनकी बहुत अच्छी किताब है। विलियम जेम्स ने इंसान की मानसिक क्षमता और सकारात्मक सोच पर बहुत डिटेल में काम किया है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, हम जो कुछ भी विचार करते हैं, वो विचार हम ही करते हैं या हमारी प्रोग्रामिंग के द्वारा जो फीड हुआ है उन चीज़ों के कारण हम एक ऐसे जानवर बन चुके हैं जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है। हमें गुलाम हमारे धर्म ने, हमारे संप्रदाय ने, हमारे आसपास के लोगों ने बनाया है। इंसान की मानसिक क्षमता
इंसान की आध्यात्मिक सोच काफी हद तक यही इंसान के कैरेक्टर को बिल्ड करती है। विलियम जेम्स कहते हैं, हमारा मस्तिष्क अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। अगर हम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पाते हैं जो हम पाना चाहते हैं। जीवन हमें ऐसे नए नए तजुर्बे देता है जिस पर हम हैरान होते चले जाते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पाया ना जा सके, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर समय इंसान सिर्फ और सिर्फ ये सोचने में व्यतीत करता है कि उसे क्या नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान का जो माइंड है उसकी प्रोग्रामिंग इस बेस पे की गई है कि इंसान हमेशा डिफेंसिव रहता है। विलियम जेम्स कहते हैं कि इंसान अपने बचाव पे ज्यादा काम करता है। इंसान के अंदर दो दो चीजें बहुत कीमती हैं। इन्हीं दो चीजों से इंसान का कैरेक्टर बिल्डअप होता है। जेम्स बताते हैं कि इंसान के अंदर सिर्फ दो चीजों का ही बोलबाला हमेशा से रहा है। इंसान की बनावट ही इन्हीं दो चीजों पर हुई है। नंबर वन की बात करें तो वो है इच्छा यानी डिजायर, और दूसरे नंबर की बात करें तो वो है फियर यानी डर। इच्छा और डर, यही दोनों चीजें इंसान के कैरेक्टर को बिल्डअप करती हैं। दुनिया में जो भी इंसान महान बनते हैं वो इंसान इच्छाओं से प्रेरित होते हैं, और जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं उनका डर उन पर हावी होता है। अमूमन देखा गया है कि मस्तिष्क का रुझान निगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा होता है। इंसानी मस्तिष्क हमेशा निगेटिव चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, और ये बात बहुत सारी रिसर्च से प्रूफ हो चुकी है। तो पॉजिटिव चीजें यानी डिजायर साइकोलॉजी अपने अंदर डेवलप करने के लिए हमें चीजों को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। हमारी जिंदगी में हमारी सोसाइटी हमें लगातार निगेटिव वाइब्रेशन देती रहती है। हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त हमेशा हमें एक ऐसी दिशा में ढकेल रहे हैं जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव बनना सीख रहे हैं। डिफेंसिव बनना यानी किस तरीके से हम उनसे अपने आप को डिफेंड कर सके। हमारी जिंदगी की दिशा उसी तरफ जा रही है। ह्यूमन पोटेंशियल इतना डीपर है कि इस पर अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि इंसान के अंदर बहुत सी क्षमताएं हैं। उसमें से एक क्षमता है इंसान का मन। मन का कोई आकार नहीं होता, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि एक इंसान अपने जीवन में जो भी बनना चाहता है वो बन सकता है, क्योंकि मन का कोई आकार नहीं होता। और डिजायर साइकोलॉजी वाले लोग अपने जीवन में जो चाहते हैं लगातार उसी की बातचीत करते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। जेम्स आगे कहते हैं कि इंसान का मनोविज्ञान और आध्यात्मिक विकास उसकी जरूरत है। अगर हम इंसान के ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन साइकोलॉजी सिर्फ इतनी सी है कि हम अपने जीवन में किस चीज से प्रेरित हैं। अब ये प्रेरणा हमें दो चीजों से मिल सकती है। एक तो बाहरी समाज, बाहरी परिस्थितियां, बाहरी वातावरण। बाहर के लोगों ने हमें जो भी प्रोग्रामिंग दिया है, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी उसी प्रोग्रामिंग में जीकर बिता देते हैं। बाहर के लोग यानी हमारी सोसाइटी, हमारे माँ बाप। हमारे माँ बाप कैसे थे, ज्यादातर संभावना है कि हम वैसे ही बनेंगे। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अंतर केंद्रित होते हैं, जिनके अंदर विचार शक्ति होती है, जो ये सोच सकते हैं कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है। जेम्स कहते हैं कि अंतर प्रेरित, जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है, जो अपने भीतर देखने की क्षमता रखता है, उसके अंदर कुछ चीजें ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती हैं। विचारशील व्यक्तियों की निशानी ये होती है कि वो अपने जीवन में तर्क करते हैं, सवाल खड़ा करते हैं। हमें अपने जीवन में क्या चीज करना है, क्या नहीं करना है, इसका फैसला हमें खुद करना होता है। हमारे जीवन में हमारे माँ बाप, बगल की परिस्थितियाँ, जो बाहरी चीजें हैं, अगर वो हमें कंट्रोल कर रही हैं
या बाहरी लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हम जीवन जी रहे हैं, तो ज़्यादातर संभावना यही है कि हम एक तुच्छ और निकृष्ट जीवन जीकर खत्म हो जाएंगे। महान व्यक्ति वो होते हैं जो अंतर केंद्रित होते हैं। जेम्स कहते हैं कि हमारे जीवन में सबकॉन्शियस को टच करने की योग्यता ही हमारे सफलता के लिए जिम्मेदार है। हम क्या बनेंगे, इस चीज पर ज्यादातर हमें ही सोचना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा दिमाग है जहां पर सारी चीजें हमेशा से फीड हैं, और इन फीड की गई चीजों में हमें चुनना होता है कि हम क्या करना चाहते हैं। विलियम जेम्स ने 10 ऐसे पॉइंट बताए हैं जिन पॉइंट्स पर चलकर इंसान अपने आप को 360 डिग्री चेंज कर सकता है, और वो भी मात्र 12 महीनों में, एक साल में, या शायद इससे भी बहुत कम समय में, शायद 90 दिनों में, या शायद 12 हफ्तों में। ये लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, उनकी मानसिक परिस्थिति या मानसिक विकास के ऊपर। किसी को 6 महीने, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 1 साल। लेकिन इन सिद्धांतों पर काम करने वालों का परिणाम हमेशा अच्छा ही आया है, ये प्रूव्ड बात है। विलियम जेम्स के 10 सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत अनुशासन का है। जेम्स कहते हैं कि हमारे जीवन में हम पहली कोई चीज जो चुन सकते हैं वो है किसी लक्ष्य को चुनना, और उसके बाद वो अनुशासन को डेवलप करना। क्योंकि अनुशासन एक ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट में बहुत गहरे उतरा जा सकता है। हमारी ना करने की इच्छा के बावजूद हमें कर्म करने की आदत डालना ही अनुशासन है। विलियम जेम्स कहते हैं कि अगर आपके अंदर अनुशासन है तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। जेम्स अगली पॉइंट की बात करते हैं, वो है आत्मविश्लेषण। मैंने पहले इसके बारे में आपको बताया है। इंसान अपने भीतर जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है, जो भी लक्ष्य तय करता है, उसके बाद लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। लोग अपने पूरे जीवन को एक लक्ष्य बना सकते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को ही अपना लक्ष्य बना लिया है। हमें क्या बनना है, हमें अंत में कहाँ पहुंचना है, ये शुरुआत में जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। याद रखें, हम किसी एक क्षेत्र में बहुत महान बन सकते हैं, लेकिन हम 10 क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ औसत यानी एवरेज बनकर जी सकते हैं। चुनाव हमारा होता है। हर इंसान अपने जीवन में जिस जगह पर समय बिता रहा है, जो चीजें कर रहा है या नहीं कर रहा है, इंसान वही बन रहा है। तो आत्मविश्लेषण बहुत जरूरी है। विलियम जेम्स कहते हैं कि जीवन में लक्ष्य, अनुशासन और आत्मविश्लेषण के बाद अगला चीज क्या होता है, उस चीज पर हमें फोकस करना आना चाहिए। फोकस एक लेजर के जैसा होता है, एक लेंस के जैसा होता है। जो इंसान लेंस का वो यूज करता है वो जानता है कि सूरज की रोशनी अगर लेंस पर फोकस्ड कर दी जाए तो उससे निकलने वाली प्रकाश सामने कुछ भी हो उसे जला सकती है। तो फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेम्स अगले पॉइंट की जो बात करते हैं वो पॉइंट है आदतों में बदलाव। चौथा पॉइंट, आदतों में बदलाव। जेम्स कहते हैं, मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो तुमने बचपन से पाल रखा है, लेकिन अगर तुम अपने जीवन में ह्यूमन पोटेंशियल को जानना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले ये जानना होगा कि तुमने जो कुछ भी जाना है वो तुम्हारी सीखने की योग्यता का परिणाम है, और जो कुछ भी सीखा जाता है उसे भुलाया भी जा सकता है। जेम्स का ये बहुत गहराई से मानना था कि ह्यूमन पोटेंशियल को हमें अगर समझना है तो हमें ये जानना होगा कि कोई भी आदत बदली जा सकती है। निगेटिव सोचना भी एक आदत है, और इस आदत को हमने अपने अंदर डेवलप किया है, बाकायदा सीखा है। तो जो चीज़ें हमने सीखी हैं उसे भुलाया भी जा सकता है। इस चीज़ पर विलियम जेम्स बहुत गहराई से काम करते हैं। आदतों में बदलाव, ये पॉइंट। इसके बाद अगला पॉइंट होता है आत्म जागरूकता, सेल्फ कॉन्शियसनेस। यानी हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे हमें क्या परिणाम मिल रहे हैं या हमें क्या परिणाम मिलने वाले हैं,
इस बारे में हमें आज जागरूक होना होगा। अगर आज हम जागरूक नहीं होते हैं तो आने वाला वक्त में हमें वो चीज़ मिलने के बाद भी शायद हम जीवन में संतुष्ट और खुश नहीं होंगे। तो बहुत क्लियर कट हमारा पर्पस होना चाहिए। अगर पर्पस यानी लक्ष्य क्लियर नहीं होता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि लक्ष्य मिलने के बाद भी हमें कोई खुशी नहीं मिलती। आत्म जागरूकता के बाद विलियम जेम्स सकारात्मक सोच पर बात करते हैं। जेम्स कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान की ज़िंदगी में अगर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है तो वो बहुत जल्दी हार मान जाता है। इंसान को ये उम्मीद करना होगा कि बादल छटते हैं और बादल छटने के बाद एक बहुत ही प्यारा सूर्य हमारा इंतजार कर रहा है। इंसान को पॉजिटिव रहना ही होगा। अगर इंसान पॉजिटिव नहीं रहता है तो निगेटिविटी उसे बहुत जल्दी अपने घेरे में ले सकती है। और ये सकारात्मक सोच हमें कैसे मिलेगा, इसके लिए जेम्स हमें बताते हैं हमें आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ना होगा। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग आजकल मॉडर्न बनने की जिद में बैठे हुए हैं कि हम मॉडर्न हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने धर्म, अपनी चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे, उस दिन आपको समझ में आएगा कि आपसे बहुत ज़्यादा मॉडर्न आपका धर्म था, आपके पूर्वज थे। फिर चाहे आप किसी भी धर्म के हों, आप इस्लाम के हों, आप हिंदू हों, आप कोई भी हों, आपको पता चल जाएगा कि आपके पूर्वज आपसे पहले वो चीज़ें हासिल कर चुके हैं जो आप आज हासिल करने के विचार में हो, या शायद आपने अभी तक उतना डीपर विचार भी नहीं किया जितना डीपर चीज़ों को उन्होंने अचीव कर लिया था। जितनी बेहतरीन चीज़ें उनके पास थी वो आपने अभी तक शायद कल्पना भी नहीं किया है। तो आध्यात्मिक चीज़ों में आपको रुचि लेना चाहिए। और मैं अगर कुछ करता हूँ तो उसे करने पर जो भी परिणाम होगा उसके लिए पूरी तरह मैं और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। यानी आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। आपको डिसीजन करना ही पड़ेगा। आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। कुछ भी होता है उसके लिए पूरी तरह मैं जिम्मेदार हूँ, ये चीज़ निर्णय लेने की क्षमता होती है। और कोई भी मकसद हमेशा आपका कंसिस्टेंसी यानी निरंतर प्रयास चाहता है। जेम्स का अगला पॉइंट यही है। जेम्स कहते हैं कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। हम कोई भी लक्ष्य अगर चुनते हैं तो उस पर हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। परिणाम ना मिलने के बाद भी लंबे समय तक हमें उस पर काम करने की योग्यता डेवलप करनी होगी। अगर हम अपने अंदर ये योग्यता डेवलप कर ले जाते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा हासिल कर सकते हैं जो शायद अभी तक हमें कल्पना लग रहा है। ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इंसान आदत, अभ्यास और भावना, इन 3 नियमों पर चलता है तो उसे कुछ भी असंभव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसके लिए सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। विलियम जेम्स कहते हैं प्रयास करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है सीखते रहने की योग्यता। इंसान को हमेशा सीखते रहने पर फोकस करना चाहिए। विलियम जेम्स कहते हैं हमेशा आपको अपने जीवन में कंटिन्यू नई नई चीज़ें अपने लक्ष्य से रिलेटिव सीखना होगा। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो आप सिर्फ सारेगामा सीख कर सिंगर नहीं बन सकते। आपको रोज सारेगामा का अभ्यास तो करना ही है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। लेकिन उसके साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको उससे मिलते जुलते नए नए चीज़ें हमेशा सीखनी है, अपडेट रहना है। जो इंसान अपडेट रहता है वो इंसान लाइफ में बहुत कुछ नया सीख कर आम लोगों से आगे निकल जाता है जो लोग अपडेट नहीं रहते। जेम्स अपने आखिरी पॉइंट में ये बताते हैं कि आपको धार्मिक अनुभव और अपने अंदर की आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना होगा। जेम्स बहुत गहराई से ये बताते हैं कि इंसान चाहे भगवान को माने तो भी उसका सबकॉन्शियस माइंड भगवान को पैदा कर सकता है, या भगवान उसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड को जन्म देते हैं। इंसान के अंदर का सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ को आकार देता है। तो शायद जो भगवान के बारे में भौतिकवादी लोग
नहीं मानते हैं उन्हें सबकॉन्शियस को मानना पड़ेगा, और जो सबकॉन्शियस को मानते हैं उन्हें भगवान को मानना पड़ेगा। क्योंकि एक इंसान के हाड़ मांस के शरीर में इतनी विराट क्षमता वाली अगर कोई चीज है तो वो प्रकृति का ही देन है। आज भी ज्यादातर लोग जापान में काफी एक कहावत प्रचलित है। जापान में एक चिड़िया है जो भूकंप आने के पहले 24 घंटे पहले गांव छोड़कर भाग जाती है। आज इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी मौसम विभाग के पास में है, लेकिन फिर भी वो एग्जैक्ट नहीं बता पाते कि इतने बजकर इतने मिनट पर भूकंप आएगा। कुछ घंटों में भी अगर वो प्रेडिक्शन देते हैं तो भी वो भी अनिश्चित होता है, वो श्योरिटी नहीं दे पाते। लेकिन आज भी जापान के लोग उस चिड़िया को देखकर उसकी बातों को मानते हैं। उस चिड़िया को 24 घंटे पहले ये पता चल जाता है कि इस गांव में भूकंप आने वाला है, और वो चिड़िया वो गांव छोड़कर चली जाती है। उस चिड़िया को आखिर ये चीज कैसे पता चलती है? ये चीज आपके आंतरिक शक्ति का एक प्रमाण है। अगर एक छोटी सी चिड़िया में इतनी कॉन्शियसनेस, इतनी चेतना है कि वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर महारत हासिल करी है और फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती है, तो आपके भीतर के विचारों में कितनी संभावना होगी। आपका मस्तिष्क ट्रिलियंस कोशिकाओं से बना पड़ा है। बहुत कुछ ऐसा है आपके अंदर जो आपको पता नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको जानकारी नहीं है। तो जेम्स का जो एक सेंटेंस है यानी वाक्य, वो है आध्यात्मिकता आपके मनोबल को बढ़ा सकती है और आपको स्थिरता दे सकती है। आप जिस भी धर्म को मानते हो उस धर्म से रिलेटिव चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अपनी ज़िंदगी में आपको एक चीज़ पर बहुत विशेष काम करना चाहिए, और वो काम ये है कि आप कोई भी चीज़ें सीख कर वाइस मैन बनने की कोशिश करिए। आपके जीवन में अगर आप कोई चीज़ें जानते हो, कोई चीज़ें सीखते हो, तो उसे सीखने के बाद अपने जीवन में अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप चीज़ों पे अमल नहीं करते हो, अगर आप चीज़ों को सीखते और समझते हुए भी उस पर काम नहीं करते हो, तो वो आपके दिमाग में कचरे की माफिक बैठ जाता है, और कचरा धीरे धीरे आपको ख़राब करता है। धीरे धीरे कचरा आपको डिस्ट्रॉय करता है, बदबू देता है। तो आपको वॉइस मैन बनना होगा। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कामयाब हैं। उन सभी कामयाब लोगों में आपको ये 10 फार्मूले कॉमन मिलेंगे। ये 10 फार्मूले ऐसे फार्मूले हैं जो बहुत पहले से इंसान की जीवन, इंसान के कैरेक्टर और इंसान की बेहतरीन जिंदगी में इंसान की पोटेंशियल को डेवलप करने में काम आते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको समझना चाहिए, लेकिन मैं आपको अगर छोटे से में पूरे कहानी का सार बताऊं, तो जेम्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी क्षमता को पहचानिए और जो 10 सिद्धांत इन्होंने बताए हैं उसे अपने जीवन में उतारिए। दोस्तों, विलियम जेम्स आपके जीवन को बदलने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। विलियम जेम्स ने एक बात कही थी कि मेरी जिंदगी की सबसे क्रांतिकारी खोज ये थी कि इंसान अपने जीवन के अंदर की चीज़ों को, भीतरी पहलुओं को बदलकर अपने जीवन के बाहरी पहलुओं को बदल सकता है। यानी इंसान अपने अंदर अगर चेंज शुरू करता है तो बाहर चेंज होता है। दोनों चीज़ें दरअसल एक दूसरे की पूरक हैं। अगर आप भीतर कुछ बदलना चाहते हैं तो आप अगर बाहर की परिस्थितियों को बदलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे भीतर बदल जाता है। और अगर आप बाहर कुछ बदलना चाहते हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हम बाहर कुछ नहीं बदल पाते, बाहर पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो हमें अपने भीतर की परिस्थितियों को बदलना शुरू करना चाहिए। जैसा कि बहुत पुराना नियम है जो मिस्र के लोग फॉलो करते थे, उस नियम को कहा जाता है जैसा भीतर वैसा बाहर। ह्यूमन की पोटेंशियल ही ऐसी है कि आप अपने भीतर जो भी सोचते हैं बाहर वैसा ही विजुअल शुरू हो जाता है। दरअसल ये दुनिया एक तरीके का कैमरा है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी अंदर भरे होते हैं बाहर वो प्रदर्शित होता है, टेलीकास्ट होता है। इंसान का जीवन
बहुत कुछ, और सच कहें तो 90% मानसिक है और 10% शारीरिक है। अगर आप अपने अंदर की चीज़ों पे कंट्रोल चाहते हैं तो आपको लगातार नई चीज़ें सीखते रहने और लगातार अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। इंसान के ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो इंसान को जानना चाहिए। इंसान जो कुछ देखता है उससे बहुत कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं देखता। सच्चाई यह है कि इंसान जो कुछ भी देखता है वो 0.0001% से भी कम है। इंसान जो कुछ नहीं देखता वही हकीकत है। आप एक पेड़ देखते हो, उसका फल देखते हो, लेकिन उसकी फाउंडेशन कभी नहीं देख पाते। जो भीतर जड़ है वो आप कभी देख नहीं पाते। अगर इंसान अपने आप को डेवलप करता है तो अंदर भीतर जो उसकी जड़ें हैं, जो उसका फाउंडेशन है, उसी से उसका कैरेक्टर बिल्ड हुआ है। आपको अगर कुछ बदलना है तो आपको भीतर से शुरुआत करनी होगी। आप अगर अपने भीतर बदलने के इच्छुक नहीं हो तो बाहर आप बदलाव नहीं कर सकते। आपको चेंज हमेशा आपके भीतर से ही मिलेगा। दुनिया के जितने भी महान फिलोसोफर्स, महान साइकोलॉजिस्ट, यानी महानतम धर्मों को खड़ा करने वाले महावीर, भगवान बुद्ध, ऐसे बहुत से लोग, कपिल महाराज, ऐसे बहुत से लोग, ईसा मसीह, मौला अली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हिंदू धर्म में तो बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने अपने भीतर की यात्रा करके इस दुनिया में उन लोगों को चौंका दिया था। जिन्होंने अपने उपनिषदों में जो जो चीज़ें लिखी हैं आज भी साइंस उस पर हैरान होता है। साइंस अपने कंक्लूजन पर अंत में धर्म के द्वारा ही पहुंच पाता है। धर्म में ऐसा बहुत कुछ लिखा गया है जो ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में बहुत डीपली बताता है। चूंकि पश्चिम, यानी जिधर विलियम जेम्स हुए थे, वो क्षेत्र भारत जैसा डेवलप नहीं रहा। भारत देश हमेशा से इंसान के भीतर बहुत गहराई से उतरने का प्रयास किया। दुनिया में हर जगह क्रांति हुई, आप लोग जानते हो। फिर चाहे वो रूस की क्रांति हो, फिर चाहे वो चाइना की क्रांति हो, कोई भी क्रांति के बारे में आप पढ़े होंगे, लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर क्रांति नहीं, संक्रांति हुई। हम दूसरों को जीतने में भरोसा करने वाले लोग नहीं थे, और इंडिया अपने बहुत से गहरे राज आज भी अपने अंदर छिपाए हुए हैं। अगर आप उपन्यासों को पढ़ते हो, अगर आप वेदास को पढ़ते हो, अगर आप किसी ऋषि मुनि को पढ़ते हो, योगियों को पढ़ते हो, हठ योग प्रदीपिका पढ़िए, आप पढ़िए पतंजलि योग सूत्र, कुंडलिनी जागरण के बारे में बताया गया है, ह्यूमन के मन के बारे में बताया गया है, त्राटक के बारे में बताया गया है, बहुत कुछ ऐसा बताया गया है। बहुत सारी बेहतरीन से बेहतरीन अच्छी चीज़ें आपको जीवन में उतारने के लिए योगियों ने बताया हुआ है। अगर आप इन सभी पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, इस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी हैं, आप अपने बारे में जो कुछ भी सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, भावनाएं रखते हैं, आप उससे बहुत ज़्यादा हैं। आपके भीतर बहुत कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते, और ये सच्चाई है। ह्यूमंस को अपने बारे में बहुत कुछ नहीं पता, और अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति का संगत पकड़ना ही होगा जो आपको आपसे बेहतर जानता है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लगातार ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा जो आपके पोटेंशियल को डेवलप करने में, मानसिक विकास करने में और आपके कैरेक्टर को, थॉट प्रोसेस को बिल्ड करने में काम आएगा। तो आप में से जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उस पर काम करना शुरू करिए, और अपने भीतर आपको ही उतरना पड़ेगा। इंडिया में बुद्ध बहुत ज़्यादा फेमस हुए, लेकिन उससे भी ज़्यादा फेमस बुद्ध बाहर हुए। बुद्ध के वचनों में से एक वचन है,
लास्ट वचन जो बुद्ध जाते जाते कह कर गए थे ह्यूमंस के लिए, अप दीपो भवा, यानी अपने दीपक स्वयं बनना। तुम्हें बचाने वाला कोई और नहीं आएगा। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हो उसे तुम्हें स्वयं ही डेवलप करना पड़ेगा। बुद्ध की बातों पे विशेष गौर करिए, क्योंकि बुद्ध के आखिरी वचन ह्यूमन साइकोलॉजी में सबसे पहले वचनों में लिए जाते हैं। अगर आपको कुछ भी बदलना है तो आपको शुरुआत स्वयं करनी होगी। अगर आप स्वयं शुरुआत करते हैं तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप अपने जीवन में किसी अच्छी चीज की होने की हकदार हैं, क्योंकि आपकी क्षमता को विकसित करने का पूरा दायित्व तो आपके ऊपर है। आप कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को आज से, बल्कि अभी से ही वाइस मैन यानी कर कर देखने वाला व्यक्ति बनाइए। आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना होगा जो व्यक्ति एक साधारण लोगों से परे है, एक साधारण लोगों से बहुत अलग सोच रखने का हिम्मत करता है। आपको नई नई चीज़ें सीखनी होंगी। अगर आप नई नई चीज़ें सीखने के इच्छुक होंगे तो ही जीवन में आप कोई चीज़ बेहतरीन हासिल कर पाएंगे। ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो आप जान सकते हैं। आपके लिए चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने आज तक अपने भीतर बहुत कुछ ऐसा पाल कर रखा है जो ज़रूरी नहीं है। आपको अपने जीवन में अगर कुछ भी सकारात्मक चेंज करना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़, सबसे पहला शर्त ये होगा कि आपको अपने भीतर नई और अच्छी चीज़ें डालनी होंगी। अगर आप अपने भीतर बेहतरीन चीज़ों की होने की उम्मीद करते हैं, अगर आप अपने जीवन को एक बेहतर जीवन बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको आज से ही शुरुआत करने की ज़रूरत है। आप वेस्टर्न फिलोसोफर्स को सुन रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट को सुन रहे हैं। मैं आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के सबसे बेहतरीन महानतम लोगों के विचार, भावनाएं और थॉट प्रोसेस, उनके द्वारा लिखी गई किताबें, उनकी फिलॉसफी से अवगत कराऊंगा। आप इस सफ़र पर मेरे साथ जुड़े रहिए और हो सके तो उन लोगों को भी जोड़िए जो इस तरह की मानसिकता और पॉडकास्ट में इंटरेस्टेड है, जो सुनना पसंद करते हैं। महावीर ने कहा था, जो इंसान जीवन में कुछ नहीं कर पाए वो सिर्फ सुनता चला जाए, वो सुनने भर से ही पार हो सकता है। ह्यूमन पोटेंशियल इतना है कि आपके जीवन में आपकी जो सेंसेस हैं, पांचों इंद्रियां हैं, उसमें से किसी भी एक चीज़ पर आप अगर काम करते हो तो आप पार हो सकते हो। कानों का विशेष महत्व है, क्योंकि जो इंसान सुनता है वही समझता है और वही कुछ बनता है। ह्यूमन पोटेंशियल इंसान का डेवलप तभी हो सकता है जब इंसान नई योग्यताओं को सीखने का संकल्प करे, जब इंसान अपने जीवन में नयापन जारी रखना चाहे। हमारा व्यक्तित्व हमारे विकास, हमारी कई पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा है। हमारे माँ बाप जो भी रहे हो, उन्होंने हमें जो भी सिखाया हो, आगे का दायित्व तो हमारा है कि हम अपने जीवन को कैसा चलाना चाहते हैं। जेम्स इसी बारे में बात करते हैं। जेम्स की फिलॉसफी बहुत अलग है और जेम्स ने ह्यूमन ब्रेन को सब सर्वाधिक महत्व दिया है। जेम्स का कहना है, कुछ भी धर्म हो, ज्ञान हो, नॉलेज हो, इंसान किसी पर भी भरोसा रखे वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ही जाती हैं। इंसान का सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि इंसान अपने जीवन की जितनी भी क्षमताएं हैं वो वहीं से पाता है। सबकॉन्शियस माइंड ही आपका ईश्वर हो सकता है। सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी बाहरी शक्ति हो सकती है। आपके भीतर ये विश्वास कि आप कुछ कर सकते हैं, आपके भीतर ये विश्वास कि आप कुछ बन सकते हैं, यही विश्वास आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। जीवन किसी और चीज से आगे नहीं बढ़ता। और जीवन में एक जो धारा है समय की, वो बहुत तेजी से निकल रही है। अगर आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने जीवन में जो भी आपकी पोटेंशियल है उस पर काम करना शुरू कीजिए। आपके अंदर की क्षमता, विशेष क्षमता,
इस बात पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगी कि आप अपने जीवन में आज से ही क्या बनने का फैसला करते हैं। अगर ये पूरी वीडियो यहाँ तक आप देख रहे हो तो आप ज़रूर सुनने में दिलचस्पी रखते हो, तो जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं उन चीज़ों पर अमल करना शुरू करो। जो 10 सिद्धांत मैंने आपको बताए हैं उन्हें नहीं समझ पाए हो तो वीडियो फिर से बैक करो और पूरा वीडियो फिर से सुनो। इस वीडियो को सोते वक्त में सुनो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बातें धीरे धीरे स्लोली स्लोली आपके सबकॉन्शियस में घुसती चली जाएंगी। और जब सबकॉन्शियस इन बातों पर रिएक्शन देना शुरू करेगा तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और पॉजिटिव जीवन हर किसी की नीड है। पॉजिटिव जीवन हर किसी का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सोच है। हमारे जीवन के सभी लक्ष्य, हमारे जीवन के सभी विचार, हमारे जीवन की सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हमें व्यक्तिगत संतुष्टि को हासिल करने के लिए ही प्रेरित करती हैं। जीवन और भी महान हो सकता है, जीवन और भी सकारात्मक हो सकता है, जीवन में सब कुछ अच्छा हो सकता है, जीवन में सारी चीज़ें बेहतरीन हो सकती हैं। इस बात पर आपको भरोसा करना होगा। और हमारे अंदर का जो बिलीफ सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि अगर आप एक बार अपने माइंड को किसी भी तरह ये भरोसा दिलाने में कामयाब हो जाइए कि आप महानतम हैं, आप महान हैं, तो आप महान बन जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि इंसान जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसा सोचता है, जैसा कर्म करता है, जैसा बनना चाहता है, वैसा बन जाता है। हमारे जीवन की ज़्यादातर समस्याओं का समाधान हमारे ही पास है। हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा अच्छा होना बाकी है जो अभी तक नहीं हुआ। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद पर काम करना। अगर हम खुद पर काम करते हैं तो जीवन हमें वो देगा जिसकी हमें उम्मीद नहीं है। हम अच्छाई की कल्पना करेंगे तो ही हमें अच्छा मिलेगा। जीवन से सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए हमें सर्वश्रेष्ठ चीज़ों को सीखना होगा, हमें सर्वश्रेष्ठ बातों को समझना होगा। अगर हम अच्छाई की उम्मीद पर जीवन जीते हैं तो हम कुछ भी नहीं बन पाएंगे। हमें अच्छा इंसान बनने के लिए कर्म करना होगा, हमें कुछ आदतों को छोड़ना होगा, कुछ आदतों को डेवलप करना होगा। अगर हम अपने जीवन में अच्छी चीज़ों पे काम करते हैं तो हमारा जीवन सच में अच्छा हो जाएगा। दुनिया में दौलत, खुशी, संतुष्टि, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संबंध, एक अच्छा परिवार इंसानों के लिए ही है। दौलत, सफलता, सुकून की नींद इंसानों के लिए ही है। सब कुछ जो बेहतर से बेहतरीन है इंसानों के लिए ही है। और हकीकत यह है कि बहुतों ने इसे हासिल भी किया है। हर काल में लोग संपन्न रहे हैं। उन पर रिसर्च करने के बाद आपको यही पता चलेगा कि वो सभी लोग डिज़ायर साइकोलॉजी पे काम करते हैं, फियर साइकोलॉजी पे नहीं, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। तो आपके अंदर भी डिजायर साइकोलॉजी होनी चाहिए। अगर आप अपने अंदर की डिजायर साइकोलॉजी पे काम करते हैं, आप इच्छा प्रेरित व्यक्ति हैं, आपके अंदर ये चीज़ है कि हमें जो चाहिए मैं उसके लिए एक लक्ष्य बनाकर 10 जो सूत्र हैं उस पर काम करूँगा, तो आप अपने जीवन में सच में बहुत कुछ बदल सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, बदलाव हमेशा भीतर से ही होता है। तो विलियम जेम्स की कही बातों में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको समझना है। विलियम जेम्स की अगली किताब जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और उस किताब से मैंने बहुत कुछ सीखा है, उस किताब को मैं आपके सामने बहुत जल्द लेके आऊँगा। तो आप में से जितने भी लोग हो वो सभी लोग अपने साथ जुड़े रहिए और जुड़ने के साथ ही उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए जो अपने जीवन में सच में प्रगति करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में सच में अच्छे चीज़ों के होने में भरोसा करते हैं। मुझे विलियम जेम्स को समझने और समझाने के लिए बहुत से शब्दों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और विलियम जेम्स की किताबें उनके बारे में बहुत कुछ बयान करती हैं।
तो उनको समझते हुए आप चीज़ों को समझोगे तो बहुत आसानी से आप विलियम जेम्स की फ़िलॉसफ़ी को समझ पाओगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत कीमती है जो यूपीएससी या फ़िलॉसफ़ी, साइकोलॉजी इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें आप विलियम जेम्स के बारे में बहुत कुछ ऐसा जान गए हो जो नॉर्मल इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा जटिल बात है। प्रश्नोत्तर से ऊपर उठकर आपने आज विलियम जेम्स को समझा है, यह आपके लिए अच्छी बात होनी चाहिए। जीवन आपको जो कुछ भी दे उससे बेहतर पाने की उम्मीद करने का नाम ही दर्शन शास्त्र और फिलॉसफी है। बहुत कुछ संपन्नताओं के बारे में जानना ही इंसान का नेचर है और उस नेचर की डिटेल में जाना विलियम जेम्स ने सोचकर बहुत डिटेल में इस चीज़ की जानकारी दी है। आवश्यकता है जानकारी को ग्रहण करने की, आवश्यकता है सिर्फ विलियम जेम्स को सुनने की, जो कि आप मेरे द्वारा सुन ही रहे हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।